बालाजी प्रकाशन के बुक से क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 10.1 में कुछ बेसिक हम आज बताएंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हमारा बेसिक क्या है, कुछ फार्मूले उनको देखते हैं। उसके बाद में देखो इसका फार्मूले याद करने का एक हमारा शॉर्ट ट्रिक है, उसको हम बताएंगे। फिर उसके बाद में एक्सरसाइज पे चलेंगे। शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या है, लाल बटे कक्का। इसको देखते हैं। यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा साइन हो जाता है, साइन थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा हो जाता है, यहाँ पे टाइन थीटा हो जाता है, और यहाँ पे कॉट थीटा, यहाँ पे सेक थीटा, यहाँ पे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब देखो इसमें कैसे क्या करते हैं। देखो हमारा एक त्रिभुज यहाँ पे बना है, ये थीटा हो गया, ये समकोण होता है ABC। ये हमारा कर्ण होता है, यहाँ पे कर्ण हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया। कर्ण आधार और ये हमारा लंब हो गया, ऐसे। अब देखो यहाँ से हमारा क्या होता है, साइन। साइन जब ऊपर से हम लेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे। साइन का क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा। कॉस का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। साइन का क्या होगा, लंब बटे आधार। और जब नीचे से हम नीचे का कोई याद करेंगे तो नीचे से ऊपर है, जैसे कॉट का। कॉट का हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। कॉट का हमारा क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। और यहाँ से के का क्या हो जाएगा, इसका सेक का, सेक थीटा का क्या, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इस तरह से हमारे इसके कितने 6 फार्मूले बने हैं। कौन से वो फार्मूले, यहाँ पे देखते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, L बटे के। L मीन्स लंब, K मीन्स कर्ण। ये हमारा फार्मूला हो गया। फिर उसके बाद में साइन के बाद में कॉस आते हैं। कॉस का देखते हैं, कॉस थीटा का क्या हो जाएगा हमारा। यहीं पर अगर हम देख लें साइन के बाद कॉसेक का, तो कॉसेक क्या है हमारा, इसके सेम उल्टा है ना, अपोजिट है, एक दूसरे के दोनों अपोजिट है, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या होगा हमारा, यहाँ से के कर्ण, कर्ण हो गया बटे लंब, L मीन्स लंब, K मीन्स कर्ण बटे लंब, एक ना हो गया। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये हमारा फार्मूला हो गया। फिर यहाँ से इसका उल्टा सेम देखो है, साइन का उल्टा कॉसेक है। कर्ण इसमें नीचे था, इसमें ऊपर हो गया, कर्ण बटे लंब हो गया, लंब बटे कर्ण है। फिर यहाँ से हम क्या देखेंगे, अगला कॉस थीटा का। यहाँ कॉस थीटा का देखेंगे। कॉस थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, A बटे के। A बटे के हो गया, A बटे के हो गया। तो यहाँ से A क्या है हमारा, आधार है, आधार हो गया, और K मीन्स कर्ण हो गया। तो इसका कॉस का हमारा फार्मूला क्या बना, कर्ण बटे आधार बटे कर्ण। फिर इसका सेम उल्टा हमारा होता है इसका सेक का। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, के बटे ए। के मीन्स कर्ण, ए मीन्स आधार, कर्ण बटे आधार। फिर इसके बाद में टाइम पे आ जाते हैं। टाइम थीटा बराबर L बटे A बराबर लंब बटे आधार। टाइम का उल्टा हमारा कॉट होता है, तो कॉट का यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर A बटे L, A बटे L हो गया। A मीन्स आधार, और यहाँ से L मीन्स लंब। तो इसका क्या हो गया, इस
लंब आधार बटे लंब। इस तरह से इससे हमारे 6 फार्मूले बने हैं और इसके 6 फार्मूले और हमारे बनते हैं। वो कौन से बनते हैं इसके बाद अभी बता रहे हैं, एक बार इनको फिर से देख लो। इसको अगर हम इनको ना ध्यान में रखते हुए इसको केवल ध्यान में रखें तो हमें ये सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। किस तरह से, देखो यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण हो गया। और यहाँ पे कौशिक बराबर क्या होता है, इसका उल्टा सेम होता है तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। यहाँ से कौशिक का कर्ण बटे लंब हो गया। फिर कौश पे आ जाते हैं, आधार बटे कर्ण हो गया। यहाँ पे देखो लाइन खींची है, बटे की हो गई तो आधार बटे कर्ण हो गया। सेक का पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। फिर टाइन का लंब बटे आधार हो गया, कॉट का आधार बटे लंब हो गया। इस तरह से 6 फार्मूले हमारे इस ट्रिक से याद हो जाएंगे। फिर इसके बाद और देखते हैं, अगर हम यहाँ से इसका निकालें अपोजिट करके, हमारा साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा। तो देखो यहाँ से हमारा साइन का उल्टा है कॉसेक, तो साइन का निकालेंगे तो हमारा कॉसेक आ जाएगा। साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 कॉसेक। अब ऐसे ही हम अगर कॉसेक थीटा का निकालें तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा है ना, कॉसेक हमारा साइन का उल्टा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा। फिर इसके बाद में अगला हम देखते हैं दूसरा, कॉस ले लें अगर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा 1 सेक थीटा। कॉस सेक के एक दूसरे के अपोजिट है तो कॉस का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगर सेक का हम निकालें, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। सेक का क्या है, उल्टा कॉस है। फिर इसके बाद में टाइन थीटा बराबर निकालें तो टाइन थीटा बराबर हमारा होता है क्या, कॉट है ना उल्टा इसके, तो क्या हो जाएगा 1 कॉट थीटा। और कॉट थीटा का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 टाइन थीटा। इस तरह से ये 6 फार्मूले ये भी हमारे इसी से बन गए, इसी से बन गए। ये सब याद करने की जरूरत नहीं, केवल इसी से हमारे ये भी याद हो जाएंगे। इसमें ही सब कुछ दिया गया है। कैसे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक बराबर 1 साइन हो जाएगा, कॉट बराबर 1 सेक हो जाएगा, सेक बराबर 1 कॉस हो जाएगा, टाइन का 1 कॉट, कॉट का 1 टाइन हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे फार्मूले बन जाएंगे। फिर इसके बाद में हम अगला आते हैं, अगर हम इस त्रिभुज से, एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, अगर इसमें से 2 भुजाओं की लंबाई दी गई है और एक किसी भुजा की लंबाई नहीं दी गई है, तो उस भुजा की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात, ये हमारा क्या होता है, कर्ण होता है और ये आधार होता है, यहाँ पे हमारा लंब होता है। तो अब देखो यहाँ से 2 भुजाएं दी गई हैं, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय एक होती है, पाइथागोरस प्रमेय। इसमें क्या हो जाता है, इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। ये हमारी क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। तो यहाँ से बड़ी भुजा का मान क्या होता है, इन 2 छोटी भुजाओं को वर्ग करने के बाद जोड़ने पर जो मान आता है वो हमारा क्या होता है, बड़ी वाली भुजा के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, पहला सूत्र क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई और ये 2 छोटी हो गई इससे, तो इन दोनों को वर्ग करने के बाद जोड़ने पर जो मान आता है उसके वर्ग के बराबर आता है। ये हमारा क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, कर्ण बराबर, अब स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये रूट में हो जाता है, क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। फिर देखो अगला, माना कर्ण नहीं पता है हमें तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे। अगर जब लंब नहीं पता है तो लंब के लिए हमारा एक अगला फार्मूला है, क्या करेंगे, सेम यहीं पर लंब बराबर रूट लगाएंगे और क्या हो जाएगा, बड़ी वाली भुजा में से छोटी वाली भुजा का वर्ग घटा देंगे, आधार स्क्वायर।
बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण है। छोटी भुजा कौन सी है? आधार है। फिर इसके बाद तीसरा फार्मूला क्या है? आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये हमारे 3 फार्मूले हो गए। तो इसमें क्या है, अगर हमें तीसरी भुजा नहीं पता होगा तो हम इन तीनों फार्मूले से तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से हमारे एक भी फार्मूले हो गए। फिर इसके बाद हम इसके बाद 3 फार्मूले और हम सीख लेते हैं। कौन से? देखो, पहला फार्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये हमारा पहला फार्मूला है। अब इस फार्मूले से हम क्या करेंगे? देखो, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालें तो क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पे बराबर के इस तरफ है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे अपना कॉस स्क्वायर थीटा तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इधर क्या था? प्लस का था। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे? अगला फार्मूला, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस इस साइन को उधर ले जाएंगे तो ये हमारा माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो गया। अब एक फार्मूले से हमारे 2 फार्मूले अगले बन गए। अब दूसरा फार्मूला देखते हैं। दूसरा फार्मूला क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब अगर हम इससे अगले फार्मूले बनाए तो कैसे बनेंगे? सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस माइनस इधर है टैन स्क्वायर थीटा तो बराबर के उधर जाएगा तो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है हमारा? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद में अगला हमारा, अगर टैन का मान निकालें तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1 है, माइनस का है, इधर लाइन क्या हो जाएगा? उधर प्लस का है, इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। और टैन स्क्वायर थीटा इधर हमारा माइनस का है तो उधर प्लस का हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद में तीसरा फार्मूला देखते हैं। तीसरा हमारा फार्मूला क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेम इसी तरह से क्या करेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक कॉट स्क्वायर थीटा को बराबर के उधर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अगला, इसके बाद अगर हम कॉट यहाँ से कॉट का निकालें क्या आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब उधर हमारा 1 प्लस का है, इधर आएगा माइनस का होगा। इधर हमारा कॉट माइनस का है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो देखो, इस तरह से हमारे 3 फार्मूले से कितने फार्मूले बन गए? 9 फार्मूले बने। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला फार्मूला हमारा क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। एक तरफ से एक बार इसमें हम साइन को इधर रखेंगे, कॉस को उधर ले जाएंगे, दूसरी बार कॉस को इधर रखेंगे, साइन को उधर ले जाएंगे। तो हमारा इस तरह से 2 फार्मूले अगले और बन जाते हैं। और बराबर के जब दूसरी तरफ कोई चीज़ आती है, अगर इधर प्लस में है तो उधर माइनस में हो जाती है, अगर इधर माइनस में है तो उधर जाती है तो क्या? प्लस में हो जाती है। फिर इसके बाद में अगला फार्मूला क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर इसमें वही करेंगे, एक बार सेक स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे, टैन को उधर ले जाएंगे, अगली बार टैन को इधर रखेंगे और सेक को उधर ले जाएंगे। सेम ऐसे नीचे वाले में भी है, सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है कॉसेक। तो इसमें भी सेम वैसे ही, एक बार कॉसेक को उधर ले जाएंगे, एक बार कॉट को उधर ले जाएंगे। और इस तरह से हमारे अगले 2 फार्मूले और बन जाएंगे। इतने फार्मूले होने के बाद अब हम एक इसकी अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगली एक्सरसाइज का हमारा क्या पहला सवाल है? 10.1 एक्सरसाइज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1।
साइन थीटा बराबर 3/5 तो tan थीटा बराबर क्या होगा। इसमें दिया गया है क्या, हमारा साइन थीटा बराबर इतना दिया गया है, तो tan थीटा का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, वही त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज बना लेते हैं, इधर साइड में त्रिभुज बना लिए। अब त्रिभुज में ABC थीटा हो गया और ये समकोण हो गया। अब यहाँ से साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का से लिखा था, क्या था, पहले ही कोने के ऊपर था हमारा साइन और क्या L बटे K था, तो क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। यहाँ से लंब बटे कर्ण, लंब क्या है हमारा 3 है और कर्ण क्या है हमारा 5 है। फिर यहाँ से हम आधार निकालेंगे, तो आधार के लिए हम फार्मूला पहले से लिखा चुके हैं। आधार का फार्मूला हमारा क्या होगा, यही निकाल लेते हैं इधर ही। आधार बराबर था कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस फार्मूले में हम इनका मान रख लेंगे और हमें आधार का मान पता हो जाएगा। यहाँ से कर्ण कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, तो रूट 25 माइनस 9 आया तो 16 आ गया। और 16 को वर्गमूल देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो आधार बराबर हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। आधार बराबर 4 आ गया। अब इस 4 का मान यहाँ पे रख देंगे, ये आधार हो गया। अब tan थीटा बराबर भी हम लिखा चुके हैं। क्या होता है इसका फार्मूला, tan दूसरी साइड में ऊपर कोने पे होता है, वहाँ पे L बटे A होता है, तो L क्या है हमारा लंब है। लंब कितना दिया गया है AB और लंब बटे आधार होता है, आधार हमारा BC, तो AB कितना दिया गया है 3 दिया गया है, BC हमारा 4 दिया गया है। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, बस सिंपल सा इसमें 2 भुजाएं दी गई थी। तीसरी भुजा का मान नहीं हमें पता था। तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से आधार का मान निकाल लिए, फिर आधार का मान निकालने के बाद इसमें रख दिए। फिर इसके बाद में tan का मान निकाल लिए। tan बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे आधार होता है, तो उससे हम यहाँ पे मान निकाल के त्रिभुज से रख दिए। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। 2 क्या है, cos थीटा बराबर 1/3 तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। हमारा क्या दिया गया है, cos थीटा बराबर 1/3 है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। फिर वैसे ही हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बना लिए, एक थीटा हो गया हमारा, ये समकोण हो गया ABC। कोस थीटा बराबर हमारा ऊपर सबसे बीच में होता है, तो क्या हो जाएगा लंब बटे आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो आधार हमारा 1 है बटे कर्ण कितना है 3 है, तो हम यहाँ से लंब ज्ञात करेंगे। फिर वही फार्मूला लगाएंगे, लंब बराबर रूट में बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा 3 दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर हो गया माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ से 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे 9 माइनस 1 8 आ गया। ये हमारा क्या हो गया लंब हो गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट में 4/2 तो यहाँ 4 का वर्गमूल हमारा 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रहेगा। ये हमारा क्या हो गया लंब हो गया 2√2। अब यहाँ से हम साइन का मान निकालेंगे, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब हमारा दिया गया है क्या AB बटे कर्ण क्या दिया गया है A और C। तो यहाँ से AB का मान रखेंगे 2√2 और AC का मान रखेंगे 3। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। फिर तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। cos थीटा
बराबर 4/5। तो tan थीटा ज्ञात करना है। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज बनाएंगे। थीटा ये समकोण हो गया ABC। यहाँ से कॉस निकालेंगे। कॉस बराबर हमारा आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार 4 हो गया, कर्ण हमारा 5 हो गया। फिर लंब निकालेंगे। लंब के फार्मूले से, लंब का फार्मूला हमारा क्या होता है, यहाँ से कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, लंब बराबर रूट में कर्ण 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हमारा 25 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। यहाँ पे 9 बचा। 9 का वर्गमूल हमारा 3 होता है, तो यहाँ से लंब बराबर हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे 3 रख देंगे। फिर इसके बाद tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमारा AB दिया गया है और आधार कितना हमारा BC दिया गया है। AB का मान हमारा 3 है और BC का 4 है। यही हमारा आंसर हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। 4 हमारा क्या दिया गया है, सेक थीटा बराबर 2 दिया गया है। तो कॉट थीटा का मान निकालना है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, अब 2 दिया गया तो इसके नीचे हम एक मान सकते हैं। क्या हो गया, सेक थीटा बराबर 2/1। यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे। थीटा हो गया ये हमारा, और यहाँ पे समकोण हो गया ABC। यहाँ पे सेक थीटा बराबर हमारा कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण हमारा 2 हो गया और आधार 1 हो गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे लंब का फार्मूला। लंब का वही फार्मूला होता है क्या, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण हमारा 2 हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 बराबर रूट में 3 आ गया। ये हमारा लंब हो गया। तो यहाँ पे रूट का 3 हमारा लंब हो गया। अब यहाँ से कॉट थीटा का मान निकालेंगे। तो कॉट थीटा बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना है, BC है, और लंब कितना है, AB है। BC 1/√3। यही हमारा आंसर हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है tan 5 tan थीटा बराबर 1/√3। तो 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो tan थीटा का मान दिया गया है। tan थीटा का मान दिया गया है, हमारा इसमें केवल रख के हमें आंसर लाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 गुणे tan थीटा का मान कितना देंगे, 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 2 बन जाए 2/√3, 1 माइनस 1/√3 का वर्ग करेंगे तो हमारा वर्ग हट जाएगा। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, √3 का 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा और बाहर हमारा 3 आ जाएगा। तो इसका मान 3 आएगा यहाँ से। तो अब सॉल्व करेंगे इसको, आगे क्या हो जाएगा, 2/√3। यहाँ नीचे एलसीएम लेंगे, 3 आएगा। यहाँ पे 3 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा, 2/√3 बटे 2/3। यहाँ 2 कैंसिल हो गया तो हमारा क्या आएगा, इसमें 3/√3 आया। फिर यहाँ से √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √3 बटे √3। एक रूट कैंसिल हो गया, आंसर हमारा कितना आ गया, √3। ये हमारा आंसर हो गया।